ये कहानी है तेज बारिश का कहर। बहुत जल्द बारिश शुरू होने वाली है और जब भी बारिश का मौसम आता है तो ये नदी अपने साथ जरूर बाहर लेकर आती है और बहुत गंभीर नुकसान होता है। मुझे अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी, पर करूं कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहानी एक जंगली बकरी की है जिसका नाम लाडो है। लाडो के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 बच्चों के अलावा इसके घर परिवार में आगे पीछे कोई नहीं था। पति का थोड़े समय पहले निधन हो चुका था। अब बच्चों की जिम्मेदारी लाडो पर आ गई थी। पति की आखिरी निशानी समझकर लाडो बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही थी। उसके लिए उसके बच्चे ही सब कुछ थे। लेकिन जिस जंगल में वो रहती थी उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। यूं तो ये जंगल बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब भी बारिश का मौसम आता ये नदी अपने साथ बहुत भयंकर बाढ़ लाती। नदी के आसपास बाढ़ में सब कुछ बहकर तहस नहस हो जाता है। बाकी के पशु पक्षी ने अपने लिए पहले ही सुरक्षित जगह ढूंढकर घर बना लिए थे, लेकिन बेचारी गरीब लाडो के पास घर के लिए जगह ही नहीं थी। उसका टूटा फूटा सा घर नदी के ठीक किनारे पर था। अब बारिश का मौसम आने वाला था तो लाडो को बाढ़ का डर सता रहा था। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश शुरू होने वाली है। क्या हम बाढ़ में बह के मर जाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जंगल के बाकी जानवरों से बात करूंगी कि वो हमें इस बारिश के मौसम में कुछ दिन अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। मम्मी, क्या कोई हमारी मदद करेगा? हम गरीबों को अपने घर में रखेगा? क्यों नहीं मेरी बच्ची, सब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। किसी के तो दिल में दया होगी ना, जो हमें अपने घर में थोड़े दिनों के लिए रखेगा। बच्चों, बादल गरज रहे हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मैं जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। तब तक तुम दोनों घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। लाडो सबसे पहले लोमड़ी के पास जाकर मदद मांगती है। लोमड़ी बहन, बारिश शुरू होने वाली है और हर बार ये नदी अपने साथ बाढ़ भी लाती है। तुम्हें तो पता ही है, अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। उनके होते किसी चीज की चिंता नहीं थी। बारिश शुरू होने से पहले ही वो हमें सुरक्षित स्थान पे ले जाते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। और तुम सब जानती हो, जब बाढ़ आती है तो नदी के किनारे कुछ भी नहीं बचता। पत्थर और कंकड़ तक बहा कर ले जाती है और मेरी झोपड़ी तो नदी के किनारे है बहन। मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत डर सता रहा है। अगर बाढ़ आई तो मेरी झोपड़ी बह जाएगी और साथ ही साथ मैं और मेरे बच्चे भी बहकर मर जाएंगे। मैं क्या कह रही थी बहन, क्या तुम थोड़े दिनों के लिए मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में रख सकती हो? बारिश का मौसम खत्म होते ही मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। तुम चिंता ना करना बहन, अपने बच्चों की तरफ से मैं भरोसा दिलाती हूँ, वो बिल्कुल भी उद्यम नहीं मचाएंगे। देखो लाडो बहन, मेरे घर में भी इतनी जगह नहीं है। अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपने घर में रख लिया तो मेरे बच्चों को उछल कूद करने के लिए जगह नहीं बचेगी, और अगर तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चों के खिलौने को छू दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। किराया या भाड़ा होता तो चलो मैं तुम्हें घर में रख भी लेती। बहन, मैं घर का सारा काम कर दिया करूंगी, खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक। यहाँ तक कि जितने दिन तुम्हारे घर रहूंगी, रात को रोज तुम्हारे पैर भी दबा दिया करूंगी। इसमें मुझे कोई फायदा नहीं है। माफ करो बहन, आगे बढ़ो और किसी और से पूछो। लोमड़ी घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। लाडो को पूरी उम्मीद थी कि लोमड़ी उसकी मदद जरूर करेगी, लेकिन लोमड़ी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। लाडो सर झुकाए मदद मांगने के लिए अब मोर के पास आती है। मोर भाई, क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में थोड़े दिन के लिए रहने की जगह दे दोगे? देखो बहन, मेरे पास भी रहने के लिए इतनी जगह नहीं है।
और ऊपर से घर में मैंने बारिश के मौसम के लिए अपने खाने पीने का सामान रखा है। तुम रही गरीब, तुम कौन सा खाने पीने का सामान लेकर जाओगी? तुम्हारे बच्चे जब मेरे कद्दू, तरबूज, जामुन, गेहूं, चावल देखेंगे तो खाने के लिए टूट पड़ेंगे। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। माफ करो बहन, तुम आगे बढ़ो और किसी और से मदद मांगो। लाडो मोर के घर से भी निराश होकर आगे बढ़ती है और फिर हाथी से वो मदद मांगती है। हाथी भैया, कम से कम तुम तो ऐसा ना कहना कि तुम्हारे घर में जगह नहीं है। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, बस एक घर का छोटा कोना दे दो और मेरे बच्चे वहीं पर कुछ दिन गुजार लेंगे। हाँ लाडो, मेरे घर में जगह तो बहुत है, लेकिन मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए अकेले रहना पसंद करता हूँ। अगर तुम्हारे बच्चे और तुम मेरे घर में रहोगे तो तुम्हारे बच्चे उछल कूद करेंगे, मेरी नींद खराब होगी, इसीलिए मैं अपने घर में किसी को पनाह नहीं देता। तुम जाओ यहाँ से और किसी और से मदद मांग लो। इस तरह एक एक करके सभी लाडो और उसके बच्चों को अपने घर में रखने से इनकार कर देते हैं और लाडो को अपने घर की ओर बढ़ता देखकर सभी अपने दरवाजे घर के बंद कर देते हैं। मायूस होकर लाडो घर वापस आती है। मम्मी, अब हम क्या करेंगे? हमारी तो किसी ने मदद भी नहीं की। बेटा, शायद गरीब होना बहुत बड़ा पाप है। अब तो वही ऊपर वाला हमें बचा सकता है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रात के साथ साथ बारिश भी तेज होने लगी। नदी में पानी का बहाव बढ़ता गया। एकदम से पानी नदी के किनारों तक पहुंच गया। धीरे धीरे पानी अब लाडो के घर के अंदर आ चुका था। इतना सारा पानी देखकर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। बच्चों, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी पीठ पर आ जाओ। लाडो दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर चढ़ा लेती है। पानी लाडो की टांगों तक आ गया था। अब लाडो हिम्मत हार चुकी थी। उसे ये लगने लगा था कि धीरे धीरे उसकी झोपड़ी के साथ साथ वो और उसके बच्चे भी बहकर मर जाएंगे। हे ईश्वर मदद कर, हे ईश्वर मदद कर। लेकिन तभी उसकी मदद करने एक ऊंची लंबी कदकाठी का बैल आता है और वो लाडो से कहता है, लाडो भाभी, चलो तुम मेरे घर चलो। मेरी झोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित जगह है और घर की छत भी ऊंची है। तुम और तुम्हारे बच्चे वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। आओ बच्चों, मेरे पीठ पर आ जाओ। भाई साहब, आप कौन हैं? जब सबने मुझ गरीब की मदद करने से इनकार कर दिया तो आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी लालच में आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ और ना ही आप पे कोई एहसान कर रहा हूँ। आपका पति मेरा बहुत अच्छा मित्र था, वो बहुत भला था, सबकी मदद करता था। एक दिन मैं बहुत गहरे गड्ढे में गलती से गिर गया था। सभी देख कर जाते थे, लेकिन मुझे वहाँ से बाहर निकालने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। सबने मरने के लिए छोड़ दिया था मुझे, लेकिन आपके पति ने मेरी मदद की। मुझे उस गड्ढे से बाहर निकालकर मेरी जान बचाई और आज जब आपका पति इस दुनिया में नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके परिवार की मदद करूं। इतनी तेज बारिश में बैल लाडो और उसके दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर उठा के अपनी झोपड़ी में सुरक्षित पहुंचाता है। बैल को लाडो की मदद करता हुआ देखकर सभी पशु पक्षी अपने अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे होते हैं और सब शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने एक गरीब बेसहारा की मुसीबत के समय मदद नहीं की। भाभी, आज के बाद आप और आपके बच्चे मेरे इसी घर में रहेंगे। ये घर आज से आपका है। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी अकेला हूँ, कहीं भी रह लूँगा। अब से आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अब आप गरीब नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपकी वजह से ही मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन आज मैंने जिंदगी से ये सबक सीख ही लिया कि गरीब और बेसहारा की कोई मदद नहीं करता, सब मुंह फेरते हैं। लेकिन भगवान मतलब की दुनिया में इस एक मसीहा को जरूर भेजते हैं जो मुसीबत के समय आके
मदद कर सके। और मेरे मसीहा वो तो आप ही हैं। जंगल के सभी जानवर, पशु पक्षी बहुत शर्मिंदा थे। वहीं अब लाडो को एक पक्की और सुरक्षित झोपड़ी रहने को मिल गई थी। अब लाडो ने भी इस मतलबी दुनिया में रहना सीख लिया था। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। सुनो सुनो सुनो, जंगल में प्रतियोगिता होने वाली है। इस साल की प्रतियोगिता इस प्रकार है कि सभी को अपने अपने घरों में रंग करना है। 2 दिन बाद मैना रानी सभी के घर देखने आएंगी। जिसके घर का रंग अच्छा हुआ होगा वो प्रतियोगिता जीत जाएगा और उसे पुरस्कार में सूरजमुखी का खेत दिया जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो छोटी चिड़िया? ये खबर पक्की है क्या? नहीं, झूठी खबर है। मैं भला झूठी खबर क्यों फैलाऊंगी? मैना रानी की पक्की खबरी हूँ मैं। ऐसी वैसी समझ के रखा है क्या मुझे? सुषमा चिड़िया इस प्रतियोगिता की खबर सुन के बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके पति की मौत हो गई थी। 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई थी, इसलिए वो इस प्रतियोगिता को किसी भी हाल में जीतना चाहती थी। मुझे ये प्रतियोगिता किसी भी हाल में जीतना है। अगर मुझे पुरस्कार में बीज का खेत मिल जाएगा तो मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। और मुझे तो अच्छा रंग करना भी आता है। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी जीतने के लिए। इस प्रतियोगिता के लिए जंगल के सभी पक्षी बहुत ही उत्तेजित थे। सभी जीतना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं सभी को ये भी पता था कि ये प्रतियोगिता सुषमा चिड़िया जीत सकती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा रंग करना आता है। पर इस बात का संदेश तोते को बहुत बुरा लग रहा था कि कहीं सुषमा चिड़िया ना जीत जाए। वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और जीते। हाँ, मेरे अलावा कोई और जीते ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा करता हूँ, पहले सभी को देखता हूँ कैसे कैसे रंग करते हैं, फिर बाद में मैं करूँगा। सुबह सुबह छोटी चिड़िया जंगल में सभी को जगाने आती है। जागो जागो, सुबह हो गई है। आज तुम्हारी प्रतियोगिता शुरू होगी। आज तुम सबको अपने अपने घरों को रंग करना है और दोपहर में मैना रानी तुम्हारे घर देखने आएंगी, फिर अपना फैसला सुनाएंगी। सभी पक्षी बहुत खुश थे और अपना अपना घर रंगना शुरू कर देते हैं। ला 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 ला। सबको रंग करता हुआ देख संदेश तोता बहुत गुस्सा हो रहा था। खासकर उसे गुस्सा सुषमा चिड़िया पे आ रहा था। फिर शाम तक सभी ने अपने अपने घरों में रंग कर दिए थे। सभी के घर बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे थे और सबसे ज्यादा सुंदर घर सुषमा चिड़िया का लग रहा था। सुषमा, ओ सुषमा। हाँ कौवा भैया, बोलिए। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो लगता है तुम ही जीतोगी। राम जाने कौवा भैया कौन जीतेगा। फैसला तो मैना रानी के हाथ में होगा। हाँ, मैं तुम्हें जीतने दूंगा तब ना। मैं आज रात को ही बादल भैया के पास जाऊंगा और उन्हें बोलूंगा कि रात में बारिश करें, जिससे इन सभी के घर खराब हो जाएंगे। और फिर मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने घर को रंग करूंगा, ताकि जब मैना रानी आए तो मुझे विजेता घोषित करे। संदेश तोता उड़ता हुआ बादल भैया के पास जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है, जिससे हमारे जंगल में एक बूंद पानी नहीं है। सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप आज रात को हमारे जंगल में आइए और खूब बारिश कीजिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं आज रात को आके बारिश कर दूंगा। अब आएगा मजा। रात में सभी के घर का बारिश से रंग निकल जाएगा और सुबह मैं अपने घर को रंग चढ़ा दूंगा। जैसे ही बादल जंगल में बारिश करने जा रहे होते हैं कि तभी बादल की पत्नी उसे रोक लेती है। सुनिए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? भाग्यवान, मैं मैना रानी के जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ पानी की कमी है, मुझे वहाँ बारिश करनी होगी। नहीं, आप अभी वहाँ ना जाइए। अभी हमें दूसरे जंगल बारिश करने जाना होगा। वहाँ जंगल में बहुत भयंकर आग लगी हुई है, जिसे मैं अकेली नहीं बुझा सकती। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अभी आप मेरे साथ चलिए। मैना रानी के जंगल में सुबह बारिश कर देना।
ठीक है, अगर वहाँ जाना जरूरी है तो पहले वहीं चलते हैं। मैना रानी के जंगल में मैं सुबह बारिश कर दूंगा। संदेश तोता पूरी रात बादल के बरसने का इंतजार कर रहा होता है। इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है। अरे, मैंने तो बादल भैया को बुलाया था कि रात को बारिश करें, पर वो तो आए ही नहीं। मेरा घर तो बिना रंग के ही है। दोपहर में मैना रानी आने वाली है, उससे पहले मुझे भी अपना घर रंगना होगा। संदेश तोता जल्दी से अपने घर को रंग देता है। हाँ, मुझे अब मैना रानी के जंगल जाना होगा बारिश करने। मुझे वहाँ से बुलावा आया था। बादल दोपहर में आके खूब बारिश कर देता है। अरे, ये क्या हो रहा है? बादल भैया अभी क्यों बरस रहे हैं? मैंने तो उनको रात को आने को कहा था। ऐसे तो मेरा घर खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर का रंग अभी कच्चा है, अभी किया है। खूब बारिश होने की वजह से संदेश तोते का घर खराब हो जाता है। फिर दोपहर में मैना रानी आती है और सभी के घर बारी बारी से देखती है। हाँ, ये क्या संदेश तोते, तुम्हारा घर कितना गंदा है। तुमने तो अपने घर को रंगा ही नहीं है। तुम इस प्रतियोगिता से बाहर होते हो। नहीं रानी साहिबा, मुझे इस प्रतियोगिता से बाहर मत कीजिए। मैं जीतना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। तुम मौका गवा चुके हो, दोबारा नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं संदेश तोते, इस बार ना सही, अगली बार तुम अच्छे से तैयारी करना। ऐसे दिल छोटा नहीं करते। अंत में मैना रानी सुषमा चिड़िया का घर देखती है। अरे वाह सुषमा चिड़िया, तुम्हारा घर तो सबसे सुंदर लग रहा है। कितने अच्छे रंग चुने हैं तुमने अपने घर के लिए। मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत खुश हुई और तुम्हें इस प्रतियोगिता की विजेता घोषित करती हूँ। और तुम्हें पुरस्कार में सूरजमुखी खेत दिया जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं।